हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं पॉपकॉर्न न्यूज़ और मैं आज आपके लेके आया हूँ एक बड़ी खबर चाइना के बारे में। चाइना को इंडिया ने कैसे पटखनी दी है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरा यूट्यूब चैनल पॉपकॉर्न न्यूज़ हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि चीन की बुरी नज़र एक बार फिर भारत के क्षेत्रों पर पड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है कि लेह में पहले से तनाव चल रहा था। लेह में भारतीय फौज ने बहादुरी का सामना किया था। बहादुरी से चाइना चीन के जो सैनिक हैं उनको खदेड़ने पर मजबूर किया था। ये आपको मालूम है। इस बारे में मैं आपको थोड़ी देर में एक और अपडेट दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ी खबर बता दूं। भारत चीन की आंखों में आंखें डालकर उसको सबक सिखाने में लगा हुआ है। चीन जिस तरह से भारत की ज़मीन को चूहे की तरह कुतर रहा है, ठीक उसी तरह का जवाब भारत ने भी चाइना को दिया है। सूत्र ये बताते हैं कि जिस तरह चीनी सैनिक लद्दाख में एलएसी में भारतीय सीमा में घुसते हैं, ठीक उसी तरह भारतीय सेना भी चीन के कब्ज़े वाले तिब्बत के इलाकों में घुसी है और कुछ इलाकों पर कब्जा किया है। जी हाँ, ये संभवतः पहली बार हुआ है जब भारतीय फौज ने एलएसी को क्रॉस किया है और चीन की सरहद पर जाकर, चीन की ज़मीन पर जाकर बैठ गई है। जी हाँ, ऐसा पहली बार हो रहा है। सेना ने हालांकि इन अटकलों पर चुप्पी साधी है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ एलएसी के जानकार ये खबर देते हैं कि बहादुर भारतीय सेना के जवानों ने तिब्बत के इलाकों पर ठीक उसी तरह से कब्जा किया है जैसे कि चीनी सैनिकों ने मई के महीने में गलवान घाटी और पैगोंगसो लेक के फिंगर 4, 5 और कुछ और इलाकों पर कब्जा किया था। जी हाँ, भारतीय सैनिक बताया जा रहा है कि तिब्बत की एक चौकी पर काबिज हो गए हैं। इसमें एसएफएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है। हालांकि सेना की तरफ से ये कहा गया है कि ये जवान 1962 में बिछाई गई एक लैंडमाइन के फटने से शहीद हुआ था। जी हाँ, ये अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन ये माना ये जा रहा है, सूत्र जिस तरीके से बताते हैं कि इस बार भारत ने चीन को कड़ा जवाब दिया है। दूसरा अपडेट मैं आपको बता दूं कि 29-30 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने दुस्साहस करने की कोशिश की थी। जैसे कि आपको मालूम है कि भारतीय सेना का बहुत बड़ा जमावड़ा एलएसी पर लगा हुआ है। वो एलएसी जो लद्दाख की सीमा को टच करती है, वो एलएसी जो उत्तराखंड, हिमाचल से लेके सिक्किम और अरुणाचल के बॉर्डर को टच करता है। पूरा 3,500 किलोमीटर की ये एलएसी है। इसी एलएसी पर भारत सतर्क है। भारतीय फौज दमखम से जुटी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी 29-30 अगस्त की रात को कुछ बुज़दिल चीनी सैनिकों ने पैगोंगसो लेक के दक्षिणी छोर पर एक चोटी पर कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन बहादुर भारतीय फौज चौकन्नी थी। भारतीय फौजों ने चीनी सैनिकों का जवाब दिया और थोड़ी ही देर में, अंधेरी रात में, चीनी सैनिकों को दुम दबाकर मौके से भागना पड़ा। जी हाँ, ये पराक्रम भारतीय फौज का है, जिस भारतीय फौज ने गलवान में 35 से लेकर 90 चीनी सैनिकों को कत्ल कर दिया, जिनको मौत के घाट उतार दिया। उन्हीं चीनी सैनिकों के कुछ साथी फिर से 29-30 अगस्त की रात को उन्होंने फिर से दुस्साहस किया, जिसका उनको भारी खामियाजा भुगतना पड़ा।
सूत्र ये बताते हैं कि इस दौरान कोई फेस ऑफ नहीं हुआ, कोई फाइट नहीं हुई, आमने सामने की कोई झड़प नहीं हुई। भारतीय फौजों के ललकारने से ही चीनी जवान इतना थर्राए कि उन्होंने पैगोंग सो लेक के दक्षिणी छोर की चोटी को छोड़ने में भलाई समझी। फिलहाल पॉपकॉर्न न्यूज़ में इतना ही। आगे मैं आपको कुछ और डिटेल बताऊंगा और इसी तरह की अपडेट देते रहूंगा। गुड बाय।